अजय सिंह बिष्ट बने योगी आदित्यनाथ। योगी को किसने दिखाया संन्यास का मार्ग? बेटे को भगवा कपड़ों में देखकर रो पड़ी थी योगी की माँ। पिता चाहते थे बेटा करे सरकारी नौकरी, लेकिन योगी ने चुना आध्यात्म का मार्ग। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50 साल के हो चुके हैं। जब वे 20 साल के थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि साइंस पढ़ने वाला ये छात्र कभी देश के सबसे बड़े सूबे का सीएम बनेगा। माँ बाप चाहते थे बेटा बीएससी के बाद एमएससी करके नौकरी करे। वहीं कॉलेज टाइम में बहनोई चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ वामपंथी बने, लेकिन फिर योगी की मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई और बीजेपी को मिला एक फायर ब्रांड हिंदू नेता और यूपी को मिला योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री। महंत बनने से पहले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय बिष्ट था। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में अजय बिष्ट का जन्म हुआ। 8वीं तक की पढ़ाई के लिए ठांगर के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ली और 9वीं की पढ़ाई के लिए चमकोट खाल के जनता इंटर कॉलेज को चुना। इंटर की पढ़ाई के बाद योगी आदित्यनाथ ऋषिकेश चले गए और भरत मंदिर इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। 1989 में अजय ने कोटद्वार के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से बीएससी में एडमिशन लिया। पढ़ाई के साथ साथ वे कॉलेज की राजनीति में भी मुखर होने लगे। योगी गाथा नाम की किताब में शांतनु गुप्ता लिखते हैं, अजय बिष्ट की बहन कौशल्या के पति और उनके भाई कोटद्वार में वामपंथी संगठन से जुड़े थे। बहनोई के भाई ने कॉलेज में अजय को वामपंथी संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई से जुड़ने का ऑफर दिया, लेकिन योगी ने इनकार कर दिया। कॉलेज में एबीवीपी ज्वाइन की तो छात्रों में बन गए लोकप्रिय। महंत अवैधनाथ के प्रभाव में आकर लिया संन्यास। माता पिता को बिना बताए ले लिया था संन्यास। कॉलेज में सीएम योगी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की और पहले साल अजय ने एबीवीपी का खूब प्रचार किया। दूसरे साल खुद चुनाव लड़ना चाहा और सचिव पद पर टिकट मांगा। संगठन ने अगले साल टिकट देने की बात कही और अगले साल भी उन्हें एबीवीपी का टिकट नहीं दिया गया, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। अजय बिष्ट की मां सावित्री देवी चाहती थी कि बेटा भी अपने पिता की तरह सरकारी नौकरी करे, इसीलिए अजय की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी गई। अजय के पिता चाहते थे कि अजय ने जब गोरखपुर में संन्यास ले लिया था तब भी हम और सावित्री जाकर उसे वापस लाना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी अपने बेटे को भगवा वस्त्रों में देखकर रो पड़ी थी। योगी गाथा में लिखा गया है कि अजय बिष्ट ऋषिकेश में एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति व्यक्तिगत झुकाव के कारण अपनी शिक्षा को भूल गए। 1993 में अजय गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर में आए, महंत अवैधनाथ से मिले। महंत ने अजय की पूरी कहानी सुनी और कहा, तुम एक जन्मजात योगी हो, एक दिन तुम्हारा यहाँ आना निश्चित है। महंत इसके पहले भी 1990 में योगी आदित्यनाथ से मिल चुके थे। मई 1993 में अजय सिंह बिष्ट ने एक बार फिर महंत अवैधनाथ से मुलाकात की। 1 हफ्ते तक रहे और उसके बाद वापस चले गए। ऐसा कहा जाता है कि जब योगी आदित्यनाथ लौट रहे थे तो महंत ने कहा कि पूर्णकालिक शिष्य के रूप में गोरखधाम मंदिर में शामिल हो जाइए। अजय बिना कुछ बोले मन में हजारों सवाल लेकर वापस चले गए। जुलाई 1993 में महंत अवैधनाथ बीमार हुए, उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। जब अजय को जानकारी मिली तो वे भी उन्हें देखने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस बार महंत अवैधनाथ ने अजय पर दबाव बनाया और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे एक योग्य शिष्य की जरूरत है जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूं। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो हिंदू समुदाय मुझे गलत समझेगा। नवंबर 1993 में अजय घर पर बिना किसी को बताए गोरखपुर चले आए। एक तरफ घर वाले परेशान हो रहे थे और उधर अजय की कठिन तपस्या चल रही थी। 15 फरवरी 1994 को बसंत पंचमी के मौके पर महंत अवैधनाथ ने अजय बिष्ट को नाथ पंथ की दीक्षा दी। गोरखनाथ मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उस 15 फरवरी से अजय सिंह बिष्ट का नाम योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ की मृत्यु के बाद एक पारंपरिक और औपचारिक समारोह के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखधाम मंदिर का पीठाधीश यानी मुख्य पुजारी घोषित किया गया। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने के बाद उन्होंने ही मठ की जिम्मेदारी संभाली।
संन्यास के 4 साल बाद राजनीतिक जिम्मेदारी को संभालते हुए 1998 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। 1998 में वे गोरखपुर से पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए। 1999 में दोबारा चुनाव हुआ और वे दोबारा विजयी हुए। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया। हिंदू रक्षा के नाम पर इस संगठन का विस्तार पूरे प्रदेश में किया गया। योगी आदित्यनाथ 2004 में तीसरी बार, 2009 में चौथी बार और 2014 में 5वीं बार उसी लोकसभा सीट से सांसद बने। 2017 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तो पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में चुना और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा से इस्तीफा दिया और विधान परिषद की सदस्यता ली। 2022 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में दोबारा कमल खिलाया और यूपी की सत्ता के शीर्ष पर बैठ गए।